मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके देश में आऊँगा और वहीं पे काम करने लग जाऊँगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने की, इनडायरेक्टली बताना आपको, ऐसे भी नहीं कि मैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैंने किया था साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई, और पहले मैंने फ़ीस कटवाई जो नॉर्मल एक स्लिप होती है। उसके बाद में फिर मेरे से दो वेरिफिकेशन बैंक स्टेटमेंट के लिए मतलब पैसे मांगे गए, 2950 रुपये, लगभग 6000 के करीब हो गए। और आज मेरा वीज़ा आ गया है साउथ कोरिया का। तो आज बात करेंगे साउथ कोरिया के बारे में, साउथ कोरिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या आया है VFS से पार्सल मेरा, तो काफ़ी टाइम वेट किया मैंने इस वीज़ा के लिए। इवन मेरा यूरोप का वीज़ा, शेंगन वीज़ा बहुत जल्दी आ गया था, 15 दिन में मेरा वीज़ा आ गया था। तो आज साउथ कोरिया की ही बात करेंगे, साउथ कोरिया इतना सख्त क्यों हो गया है इंडियंस को लेके, मतलब इतने लंबे टाइम बाद वीज़ा देता है। तो आज ये मेरा पासपोर्ट आया है और इसमें ये मिला है मेरे को एक। तो अपने वीज़ा की इसको कॉपी को मैं ऊपर डाल दूंगा, आपको दिख जाएगी ये। तो मैंने अप्लाई किया था 10 अगस्त को, और मेरा पासपोर्ट मिला है मेरे को ये मान लो 13 अक्टूबर को मिला है। तो 2 महीने से ज़्यादा लग गए साउथ कोरिया में। नॉर्मल तो इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 10 दिन का, पर मेरी बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन आ गई थी। उनको लगा कि मतलब बैंक अकाउंट मेरा फ्रॉड समझा उन्होंने, मतलब कुछ डाउट हुआ, तो जिसके चलते मेरी बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन मांगी गई। और मैंने 2950 और 2950 दो बैंक की स्टेटमेंट दी थी। मैंने दोनों को फिर वेरीफाई कराया, पैसे दिए इनको, और अभी फाइनली आज भी पासपोर्ट मेरे हाथ में है वीज़ा के साथ में। तो और साउथ कोरिया अभी बहुत सख्त हो गया है। मैंने कुछ ऐसे भी केस सुने हैं जो 4 बार साउथ कोरिया से मतलब जाके समय से वापस आए हैं, पर उनका भी वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो साउथ कोरिया सख्ती इसलिए होता है कि अपने इंडियन वहाँ पे जाते हैं, काम ढूंढते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे जाके, और फिर उसी की वजह से फिर साउथ कोरिया में भी प्रॉब्लम हो रही है, और इंडिया में भी प्रॉब्लम हो रही है। साउथ कोरिया में ऐसे इसलिए किसी को वीज़ा नहीं दे रही। मेरा 2 महीने बाद मिला है। पहले मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए साउथ कोरिया के लिए, और उसके बाद बात करेंगे कि मैंने मतलब क्या डॉक्यूमेंट लगाए जो मेरे को वीज़ा मिला। सबसे पहले आपको चाहिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जो एम्बेसी में जाएगा, और उसके साथ में आपको चाहिए वीज़ा फॉर्म साउथ कोरिया का। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीज़ा फॉर्म आपको डाउनलोड करके कंप्यूटर में फिल करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। और लेटर लगेगा आपका, आपने वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो सारी बतानी है डिटेल में। आज मैं यहाँ रुकूंगा और ये काम करूँगा। सबसे अच्छा ये है कि आप डिटेल में बताओ उनको, तो उनको लगे कि इसने पहले ही रिसर्च कर रखी है और ये साउथ कोरिया के बारे में जानता है, और ये जेन्युइन ट्रैवलर है, मतलब इसकी ट्रैवल करने की इच्छा है, और ये जाके वहाँ पे ये चीज़ें देख के वापस आएगा। और उसके साथ में लगता है एक साउथ कोरिया का हेल्थ कंडीशन फॉर्म। उसमें आपको डिक्लेयर करनी होती है कुछ चीज़ें अपने मतलब कोविड-19 से रिलेटेड की। मैंने चाइना ट्रैवल नहीं किया लास्ट के कुछ दिनों में, मतलब इस तरह से होता है वो। उसका भी हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा। वो बहुत सिंपल है, उसमें आपको खाली अपना नाम लिख के साइन करने होते हैं नीचे। उसके साथ में राउंड ट्रिप की टिकट चाहिए आपको, यहाँ से इंडिया से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से इंडिया। और बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट विद स्टैंप और सिग्नेचर। और डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल देना, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट चेक होती है। मैंने 2 बैंक स्टेटमेंट दी थी अपनी, और मेरी दोनों वेरीफाई हुई है, तभी उन्होंने वीज़ा दिया। और ये मैंने पर्ची कटवाई थी 2950 की बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन की। और उसके साथ में चाहिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अपने एम्प्लॉयर से बनवाना है कि ये हमारे यहाँ पे काम करता है, इसकी ये पोस्ट है। और उसके साथ में चाहिए आपको 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स। अगर जो सैलरी स्लिप नहीं हो तो आपके पास में आप अपने एम्प्लॉयर से सैलरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उसमें वो सर्टिफाई कर देंगे कि ये हमारा एम्प्लॉयर है, इस पोस्ट पे काम करता है, और इतने टाइम से हमारे यहाँ पे नौकरी कर रहा है, इसकी इतनी सैलरी है। वो अपने स्टैंप और सिग्नेचर मार के दे देंगे अपनी कंपनी के। और उसके साथ में एक चाहिए आपको लीव सैंक्शन लेटर, जिसमें ये मेंशन हो कि मतलब ये मेरा एम्प्लॉयर है, ये साउथ कोरिया जा रहा है, और इसको मैं इतने दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, ये वापस आगे हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और उसके साथ में अगर जो आपका कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो, जैसे GST नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन, आपकी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट। अगर जो आप मैरिड हो तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाना है। उसके साथ में चाहिए आपको 3 साल की ITR इनकम टैक्स रिटर्न। और जो कुछ आपके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, जैसे आपके नाम कोई व्हीकल है, गाड़ी है, बाइक है, घर है, उस प्रॉपर्टी के आप पेपर लगा सकते हो। और उसके साथ में क्रेडिट कार्ड्स के अपने बिल भी लगा सकते हो आप, उनको दिखाने के लिए कि मैं मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, क्रेडिट कार्ड है मेरे पास में, और उनके मैं बिल टाइमली भरता हूँ। तो 2-3 महीने की स्टेटमेंट लगा सकते हो क्रेडिट कार्ड की आप। और अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मैंने अपना यूट्यूब का चैनल भी उनको बताया था कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद है। और अब बात करेंगे कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको दिए थे जिसपे मेरा वीज़ा आया है साउथ कोरिया से। मैंने उनको दिया था पासपोर्ट, दिया था अपना। पासपोर्ट में मेरी ट्रैवल हिस्ट्री पर बात करेंगे। मैंने ट्रैवल की हुई है ऑलमोस्ट 13 कंट्री। उसमें हो गया मैं यूरोप गया हूँ, शेंगन वीज़ा है मेरे पास में। और उसके साथ में मैं सिंगापुर गया हूँ, दुबई गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, मलेशिया गया हूँ मल्टीपल टाइम।
और उसके साथ में कंबोडिया गया हूँ, लाओस गया हूँ, वियतनाम गया हूँ, स्विट्जरलैंड गया हूँ, नीदरलैंड गया हूँ, फ्रांस गया हूँ। तो मतलब 12-13 कंट्री ट्रैवल किया मैंने। उन सब का मैंने एक और लेटर में मेंशन किया था कि मैं यहाँ ट्रैवल किया है मैंने। और उसके साथ में मैंने और भी अपनी डिटेल्स बताई थी, मेरी फैमिली डिटेल्स भी बताई थी उनको जितना भी मतलब आप ओपन करोगे, अपने बारे में बताओगे कि मतलब मैं स्टेबल अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके देश में आऊँगा और वहीं पे काम करने लग जाऊँगा। उसके साथ में मैंने लगाए थे अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट। काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड है मेरे पास में, ऑलमोस्ट 6-7 इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है। तो मैंने उनकी सभी की स्टेटमेंट्स लगाई थी 2-2, 3-3 महीने पुरानी। उसके साथ में मैंने अपनी 2 बैंक की स्टेटमेंट लगाई थी। उसके साथ में मैंने कुछ जो मेरे पुराने वीज़ाज हैं उनकी कॉपी लगाई थी। और कंफर्म में मैंने फ़्लाइट टिकट लगाई थी और कंफर्म मैंने होटल बुकिंग लगाई थी, वहाँ से जाने की टिकट और आने की टिकट मतलब। और उसके साथ में मतलब एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने की। आप जब भी कवर लेटर लिखो, आपको अपने बारे में उनको डिटेल बतानी है। आपको उनको बताना है कि मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, उसकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 58 साल है, मैं एक लौता लड़का हूँ। जैसे किसी की फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनको बताना है कि मेरी वाइफ है वो इंडिया में है, मेरे बच्चे हैं छोटे हैं इंडिया में ही हैं। तो मतलब उनको इनडायरेक्टली ये लगे कि यार ये बंदा मतलब फैमिली इसकी यहीं पे है, तो ये वहाँ पे साउथ कोरिया में क्या करेगा। अगर जो आपको भी साउथ कोरिया के लिए अप्लाई करना है वीज़ा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये है मेरा वीज़ा, आज आया है ये, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। उसके लिए हमारा चार्जेस रहेगा, पर चार्ज भी मतलब इतना नहीं रहेगा कि मिनिमम सा चार्ज रहेगा।